तक लेके जाती है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है कि जो आपकी ये प्रोडक्ट हैं, हम जो असल जो ज़मींदार का जो सबसे बड़ा मसला है, जो आप जिसको हम यहाँ पे वो करना चाह रहे हैं डिस्कस, कि भाई जो जितनी उनकी फर्टिलाइज़र हैं बहुत महंगी हो गई है और आगे से उसको प्राइस नहीं होगी, तो आपकी ये जो प्रोडक्ट हैं ये मतलब कितनी उसकी कॉस्ट को कम कर देंगी? जैसे हम अगर 2 DAP यूज़ कर रहे थे सपोज, एक हमने एक फार्मूला अगर हम बनाते हैं तो उस लिहाज से हम देखें तो हमें जब ये हम इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे तो उससे हमें कितनी जो है हमारी कॉस्ट कम हो सकती है, या जो हमारा ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है जी, क्योंकि मैंने जैसे भी कहा था, पहले भी कहा था आपको कि किसी भी क्रॉप की जब इनपुट कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं, इनपुट कॉस्ट को, तो उसमें फर्टिलाइजर मोर देन 50% है, 60% तक जो किसी भी क्रॉप का एक्सपेंस है ना, वो खादों का खर्च है डेफिनेटली। अब खादें अगर मैं बात करूँ तो 2 बोरी DAP इस वक्त 26-27 हज़ार की है, पोटाश 11,000 की है, 27, 28 और 38,000, यूरिया के 3 बैग यूज़ करते हैं तो 4 की है 12-13 हज़ार के वो आ गए। और आपको 50,000 ये तो मिनिमम है कि आप NPK का आया, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करना है तो वो आपको 2,500 रुपये का बोरान ऐड करना है, कुछ और ऐड करना है, तो सल्फर और सल्फर ये चीज़ें आपको 55,000 से 60,000 रुपये 60,000 मिनिमम। तो लेकिन इन सारों की अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये फील्ड लेवल पे 40% से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कम्युलेटिव। ये अभी तो 20% अवेलेबल, 80% ज़्यादा हो रही है, बाकी फिक्स हो जाती है, बाकी यूरिया वोलेटिलाइज हो जाती है 40%। मैं तीनों को पोटाश जो है 50% अवेलेबल है, 50 ज़्यादा हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो अगर मैं तीनों का कम्युलेटिव NPK का करूँ तो सिर्फ फील्ड लेवल पे जो फार्मर की क्रॉप का न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो 40% से ज़्यादा नहीं है, 60% ज़्यादा हो रहा है। आप कुछ भी ना करें, आप ये हमारे प्रोडक्ट जो वेस्ट डिकम्पोजर की बात हो रही है, बायोएक्टिव सल्फर की बात हो रही है, ये फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को डबल नहीं 3 गुना कर देते हैं। आपकी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी 40% है फील्ड पे, ये 80% पे चली जाएगी जब आप इसको किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ यूज करेंगे, जैसा कि बायोएक्टिव सल्फर है, वेस्ट डिकम्पोजर है। तो जब वही 2 बोरी DAP जो रिजल्ट दे रही है वही आपको 1 बैग DAP रिजल्ट देगा। पोटाश क्योंकि अब पूरा बैग इसलिए डालना पड़ना, हम पहले इग्नोर करते रहे हैं, नहरी पानी ज़्यादा था, पोटाश के 1 बैग से कम मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करवा सकता। हाँ, यूरिया के 4 की या 3 की बजाय हम 2 बैग पे आ सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट 95% तक फिक्स होता है, उसको अवेलेबिलिटी आप इन्हेंस कर सकते हैं, साल में 2 की बजाय 1 दफ़ा आप अप्लाई करें। तो आपका जो इनपुट कॉस्ट है स्पेशली फर्टिलाइज़र का, यूज़ एफिशिएंसी उसकी बेहतर करने से आपके एक्सपेंस जो ना, फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ तो 60,000 से आप 30,000 पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे या 35,000 पे भी आ सकते हैं। 25 से 30,000 रुपया जो बच गया वो आपके छोटे छोटे आपकी लैंड प्रेपरेशन में वो यूज़ हो सकते हैं। वो पेस्टिसाइड का उसमें से खर्चा निकल सकता है, तो फंजीसाइड के स्प्रे का खर्चा निकल सकता है, इरिगेशन का खर्चा निकल सकता है। 25 से 30,000 रुपया आपके इकोनॉमिक्स को बैलेंस कर देगा और डेफिनेटली प्रोडक्शन भी बेहतर आएगी। जब आपकी प्रोडक्शन बेहतर आएगी तो बेशक रेट नहीं मिल रहा, आपका एक्सपेंस कंट्रोल होगा। फार्मर ने तब बचना है अपने इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल कर ले और आप प्रोडक्शंस को हाई कर लें। और ये तभी होना है जब सॉइल की हेल्थ बेहतर होगी। क्लाइमेट चेंज भी तभी टैकल होनी, पूरी दुनिया इस पे मुत्तफिक है कि किसी स्प्रे से क्लाइमेट चेंज का असर कम नहीं होना। टेम्परेचर हाई है तो ये नहीं भी कोई स्प्रे करोगे, बायोस्टिमुलेंट जो कंपनी XYZ दे रही है उससे कुछ नहीं फर्क पड़ना। आपकी सॉइल में बायोटा अच्छा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन अच्छी है, आपकी सॉइल पोरस है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत अच्छा है, पोरेसिटी बड़ी अच्छी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, कंपैक्शन नहीं है उसमें, उसकी pH को बेहतर किया हुआ आपने। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि क्लाइमेट भी कुछ नहीं कहेगी, क्लाइमेट का इफेक्ट जो है मिटिगेट हो जाएगा। जब वो मिटिगेट हो जाएगा तो आपकी जो स्टेगनेंसी है, यील्ड रुकी है, यील्ड बढ़ेगी, इनपुट कॉस्ट कम हो गई, फार्मर को परवाह ही नहीं है, रेट नहीं भी मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा। और ये हम चाहते हैं कि किसी तरह फार्मर हमारा समझ आए। आप जैसे बहुत प्रोग्रेसिव अच्छे फार्मर हैं, हम चाहते हैं कि हम जहाँ तक जा सके, लेकिन जब तक फार्मर इनिशिएटिव नहीं ना लेगा ये हर इलाके तक बात नहीं पहुँच सकती। जड़ावाला की बात करें 263 पिंड है, 263 पिंड में 5 ज़राअत अफसर हैं, एक उनका असिस्टेंट डायरेक्टर। अब ये 6 बंदे असिस्टेंट डायरेक्टर तो असाइनमेंट, वो बिजी असाइनमेंटों में 5 बंदे 263 पिंड की कभी भी ज़राअत नहीं कर सकते। ये ज़राअत तब ठीक होनी है जब इन 263 पिंडों के स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, ये यहाँ से सीख के अपने लोगों को बताएंगे, ये फार्मर हमारे पास आए कि हम इनको ट्रेन कर दें, या हम इनके पास ले जाएं कि फार्मर की गैदरिंग हो, वहाँ पे उनको बता दें। तो फिर ये ज़राअत एग्रीकल्चर रेवोल्यूशनाइज हो सकती है और फार्मर की स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड जो ना वो इम्प्रूव हो सकता है। अदरवाइज आने वाले वक्त में हम बुरे हालात देख रहे हैं। अच्छा, ये शादी बंद